जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, गणपति बप्पा मोरया। बप्पा का दिव्य उत्सव से पूरा वातावरण आनंदित है और कहीं ना कहीं अब दुखित भी हो रहा है, क्योंकि जो 11 दिवसीय बप्पा का स्वरूप है वो सवरण करके वो निज धाम को जाने वाले हैं अनंत चतुर्दशी के दिन। तो ये जो है 17 को बप्पा प्रस्थान करेंगे। अब कई लोगों के मन में आया है, हालांकि कोई भी जो अनुष्ठान प्रारंभ होता है कुछ को छोड़ करके वो शुभारंभ का मुहूर्त होता है, क्योंकि कई अनुष्ठान 1 दिवसीय, 3 दिवसीय, 5 दिवसीय, 11 दिवसीय, 21, 41 आदि का होता है। श्री राम जन्मभूमि का जो आंदोलन हुआ उसमें यज्ञ हुआ, कई बार वो 40-40 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, और भी कुछ विशेष अनुष्ठान होते हैं तो 40 दिवसीय होते हैं। तो ऐसे में बीच में कई भद्रा भी आता है, कई चीज़ें आती हैं जाती हैं। तो कहने का अभिप्राय है मेरे भाई बहन कि जब हम शुभारंभ करते हैं अथवा कहीं यात्रा का प्रस्थान करते हैं, उस समय का मुहूर्त मेन होता है, विसर्जन के मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो 11:40 या 44 या 46 मान लीजिए 11:46 तक पूरे देश में लगभग भद्रा महारानी लग जाएंगी। तो फिर उसके पहले ही मंत्र से विसर्जन कर लीजिए, अपने घर में पूजा करके, आरती करके, भोग लगा करके, उनको क्षमा प्रार्थना करके, हाथ में लेफ्ट हैंड में चावल रख करके इन मंत्रों को सुनते हुए चावल जो है बप्पा के ऊपर में, जो घर की मूर्ति है उनके ऊपर में नहीं, जो सुपाड़ी में है, नारियल में है, बप्पा के ऊपर है, अखंड दिया के पास में, ओम यान्तु देव गणा सर्वे पूजा मादाय मामकम इष्ट काम सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय। चाहे बप्पा क्षमा कीजिए, कुछ त्रुटि रह गई हो, और जब दोबारा बुलाऊंगा या बुलाऊंगी तब फिर कृपा करके आइएगा। वो चावल छोड़ करके हल्का सा हिला देते, फिर आपको जब ले जाने की सुविधा हो तब आप दोपहर संध्या काल में लेकर जाएं। तो इस प्रकार से विसर्जन कर सकते हैं। जो अच्छी सामग्री है, उत्तम सामग्री है, वो अपने आचार्य पुरोहित को देना चाहिए। आजकल लोग लालच के बस जो है, जो गणेश जी को अर्पित किया और रुपया पैसा सब धर लेते हैं कि हम इसका दिया खरीदेंगे, ये हम गरीबों को बांटेंगे। अरे जो आपके यहाँ पूजा कराने ब्राह्मण आया है वो कोई अंबानी परिवार से है क्या हो भैया? वो भी तो परिश्रम कर रहा है ना, आपका ज़रूरतमंद। दूसरी बात, आपको दोष लगेगा, उनके हक का आप दूसरे को देंगे तो दोष लगेगा। आप लाखों लुटाओ या 1 रुपया लुटाओ, पर आप दूसरे का हक का कैसे दे सकते हैं? आपके घर में जो आता है वो चाहे 2 रुपया चढ़ाया या 200 चढ़ाया, 2000 चढ़ाया, तो जो है वो कहीं ना कहीं वो अपन सोचता अपने घर में नहीं कर पाया, प्रभु हमारा कष्ट दूर हो जाए, उस रुपये के माध्यम से वहाँ रख दिया। और आपने जब स्वयं के लिए लिया तो भैया रुपया नहीं, उस व्यक्ति का कष्ट अपने ऊपर ले लिया, तो वो पचाने की क्षमता आप में नहीं है। हम आप किसी को हथकड़ी नहीं पहना सकते, वो काम पुलिस का ही है। जहाँ बैंक में रुपया जमा होता तो एक खजांची जमा करेगा, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो करते हैं ऑनलाइन रूप में तो भी उसी के माध्यम से होता है। तो ऐसे ही जो अर्पित किया हुआ है वो उनको दे देना चाहिए। बाकी जो आपका मिट्टी का कलश है तो विसर्जित कर दिए, तांबे का कलश है तो थोड़ा थोड़ा जल पूरे घर में छिड़क करके अपना रख लिया, और उसके बाद में जो धागा वगैरह अच्छा रख लिया बांधने के लिए। और इस प्रकार से जो है अगर मिट्टी का दिया पहले रखते थे, आज भी कुछ लोग रखते हैं बड़े दिया, तो वो जो है उसका विसर्जन कर देना चाहिए। पर अगर पीतल का है, इस प्रकार का दिया है, तो उसका विसर्जन नहीं होता, वो मंत्र के द्वारा हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग कार्य कर सकते हैं। बप्पा को रास्ते के लिए दही चूड़ा हाथ में बांध, मतलब एक पत्ते में, केले के पत्ते में बांध के लपेट करके हाथ में रख देते हैं। कितनी उच्च भावना है, तो इसका पूरा लाभ लीजिए निसंकोच होकर के, और कभी भी आप कर सकते हैं। पर अगर आप मुहूर्त के चक्कर में फंसे ही हैं, अटपटे ही हैं, अड़ गए हैं, तो 11:40 के पहले कर लीजिए। बप्पा की कृपा बनी रहे, ऐसे हमारा देश प्रसन्न रहे, सब लोग उत्सव मनाएं। बप्पा की कृपा सभी को प्राप्त हो। जय श्री राम।